हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और राधे राधे, जय माता दी आप सभी को मेरी तरफ से। तो गाइस मैं उठ चुकी हूँ और सुबह के बज रहे हैं 6:45 और मुझे लगानी आज झाड़ू, सारे में अब लगाऊंगी। और इसके पापा यहाँ सोते हैं नीचे, तो ये उठा के मैं वहाँ लगाऊंगी। और गद्दा मैंने अपने रूम, सोनिया के रूम में रख रखा। मैं सोनिया के रूम में सोती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी पड़ी बहुत ज़्यादा। तो चलेगा, इस फटाफट से पहले ये ठीक कर देती हूँ, कवर वगैरह सोफ़ा, बेड सोफ़ा के। और सोनिया के डंबल उठा के रख देती हूँ, ऐसे देखना सामने रखे हैं, उसके डंबल वगैरह उठा के रख देती हूँ। और आज देना मुझे पेड़ों में पानी, तो पहले कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस मैं उठ गई थी 6:45 बजे के आसपास और किचन में आ गई थी। लाइट जला दी थी मैंने सारी, और यहाँ पे मैंने पहले जाले वगैरह झाड़ लिए थे और यहाँ लगा दी थी मैंने झाड़ू। तो दूध जब तक आया नहीं था, दूध ही आया नहीं था दूध लेके, तो मैंने कहा इतने दूध वाला आता है, इतने मैं पहले झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ सारे में। तो फिर मैं आ गई थी रसोई में। पहले मैं रसोई से और मंदिर से शुरू करती हूँ झाड़ू लगाना, और उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में। लिविंग रूम में भी मैं झाड़ू लगा दी। धूल मट्टी इतनी आती है ना बहुत ज़्यादा। एक तो कल से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आंधी सी जो आ रही है ना, उसकी वजह से धूल मट्टी आ रही है। क्योंकि जो मेन दरवाज़ा वहाँ हमारा कूलर लगा रखा है मैंने, बाहर वाला जो गेट है हमारा, तो आधा दरवाज़ा खुला रहता है, उसकी वजह से धूल मट्टी बहुत ज़्यादा आती है। कल से मौसम थोड़ा ठीक है, पर गर्मी बराबर ही चल रही है। और यहाँ फटाफट से सारे जाले वगैरह झाड़ दिए थे मैंने, और झाड़ू लगाई, कुर्सी वगैरह हटा हटा के मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से झाड़ू लगा दी गाइस। और इसके पापा की रात से थोड़ी तबीयत ख़राब है किसी बात को लेकर, और यहाँ आ गई थी मैं चीकू के रूम में। फिर मैंने वहाँ पे लिविंग रूम में सारे में झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ गई थी मैं प्रियंका चीकू के रूम में। तो यहाँ मैंने फटाफट से यहाँ भी झाड़ू लगाई। चादर वगैरह आज मुझे चेंज करनी थी, गंदी हो रही थी, काफ़ी दिनों की बिछी हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी भी हो रही थी। तो मैंने सोचा फटाफट से गेट के पीछे से भी मैंने जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो कोने कोने में से ले लेती हूँ सारा कूड़ा जो ना रहे, क्योंकि गंदगी अच्छी नहीं लगती है घर में, और इस वजह से। तो यहाँ भी मैंने अच्छी तरह से झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं आ गई थी चादर के लिए। झाड़ू रखी आई थी लिविंग रूम में, अपने रूम में सब में झाड़ू लगा दी थी मैंने। तो यहाँ चुन चुन कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा दुखी, चुन चुन नहीं मानती है बिल्कुल भी, परेशान करती रहती है मुझे। तो यहाँ मैंने फटाफट से तकिया हटाए। बाकी हमारी जो मशीन थी वो ख़राब हो चुकी थी, तो चादर मुझे मिल रही थी, तो ये मैंने यहाँ पे जो बिछाई थी वो पुरानी वाली चादर थी। मशीन वाला आज आएगा ठीक करने के लिए जब सारे कपड़े धोएंगे। बाकी के मैं डेली के अपने कपड़े जो रात के पहनने के होते हैं, कोट सेट वगैरह, टी शर्ट वगैरह, वो मैं जब नहाने जाती हूँ तो मैं जब भी धो के सुखा आती हूँ, क्योंकि मशीन ख़राब हो रही है, मशीन में तो मैं गेर नहीं सकती। अब जब तक मशीन ठीक नहीं होगी जब तक मेरे को अपने खुद कपड़े धोने पड़ेंगे। तो गाइस यहाँ मैंने बिछा दी थी ये वाली चादर। ये मेरी 10 साल पुरानी चादर है जो मैं रखती हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना वो मैं रख लेती हूँ। तो ये गाइस मेरी 10 साल पुरानी चादर है। ये मेरी बुढ़िया ने ली थी, इसके साथ बहुत काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, 2 चादर और ली थी इसके साथ जो फट चुकी है, पर ये चादर नहीं फटी थी। तो ये मैंने यहाँ बिछा दी थी। तो यहाँ आ गई थी मैं बाहर की साइड। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, पीलापन आ जाता है तो ऐसा हो रहा था। तो यहाँ भी मैंने अच्छी तरह से साबुन ले ली थी, जूना लेकर अच्छी तरह से इसको भी एकदम चमका दिया, बिल्कुल सफ़ेद निकाल दिया था जैसा था ये। ऊपर मैं कुछ देख रही थी तो पता नहीं वहाँ पे कुछ अजीब सा कुछ रखा था मैंने कि बाद में फेंक दूँगी, तो था पता नहीं क्या चीज़ थी, मुझे भी नहीं पता चल रही, उसकी अजीब सा काला काला था, तो मैंने उठा के उसे भी बाद में फेंक दिया था। फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम में। तो यहाँ सोफ़ा कवर मैंने सारे सही कर दिए थे गाइस। मैं पहले बता दूँ, कवर नहीं है, ये पर्दे हैं जो हमारे नोएडा में लगते थे वो हैं। तो अभी मैंने ये मुझे इन पर कवर चढ़वाना है, तो इसलिए मैं अभी इनके लिए पर्दे वगैरह नहीं कवर नहीं ख़रीद रही हूँ। तो मैंने इसलिए यही वाले अपने पर्दे थे तो वो बिछा दिए थे, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ अपना सारा कप सोफ़ा को अच्छी तरह से कवर वगैरह लगाने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे। मैंने पहले किचन में ही सारा धो दिया था कि यहाँ चाय वगैरह रात के टाइम हम खाना वाना बनाते हैं तो चिकनापन सा हो जाता है, कुछ घी वगैरह गिर जाता है। और आजकल तो मेरे हाथ से कुछ ज़्यादा ही चीज़ें गिर रही हैं। मैं जूस बना रही थी परसों, तो सोनिया का जूस गिर गया था मेरे हाथों से यहाँ पे। तो ऐसे ही फिर मैंने चिकना वगैरह और था, मैंने कि सारा धो ही देती हूँ, अब धो रही हूँ तो फिर पूरा घर ही धो देती हूँ। तो मैंने लिविंग रूम में भी पानी गिर दिया था, डाइनिंग रूम में भी पूरा घर धो दिया था। और फिर उसके बाद में मैं आ गई थी पोछे के लिए, तो मैंने लगा दिया था पोछा। रसोई में लगाने के बाद में फिर मैं चली गई थी मंदिर में भी पोछा लगाने के लिए। मंदिर में पोछा लगाने के बाद में फिर मैं लिविंग रूम में आ गई थी, डाइनिंग रूम में भी मैंने पोछा लगा दिया। उसके बाद जाना था मुझे प्रियंका के रूम में भी, क्योंकि वहाँ भी मुझे पोछा लगाना था। गंदा बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना धूल मट्टी इतनी आ रही है, आंधी इतनी चल रही है, तो क्या करेगा इस आंधी का भी हम।
बारिश तो पड़ नहीं रही और आंधी आ के धूल मट्टी कर जाती घर में। तो यहाँ डाइनिंग रूम के पास में मैंने पोछा लगा दिया था अच्छी तरह से। फिर आ गई थी मैं प्रियंक चीकू के रूम में। तो यहाँ भी मैंने चादर वगैरह सारी बिछा दी थी, कंबल एकदम सेट कर दिया था। ये छुन छुन मानती नहीं है गाइस, क्या करूँ इस लगा, जहाँ मैं वहीं रहती है। तो यहाँ मैंने फटाफट से झाड़ू में लगा के चली गई थी। तो यहाँ मैंने भी यहाँ पर पोछा लगा दिया था। शीशे वगैरह, डाइनिंग और ये टीवी यूनिट वगैरह, बेड वगैरह मैंने गीले कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर दिए थे। दूध वगैरह बिखर रहा था इनके ऊपर, तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिए थे। इस कमरे में भी जाले हो रहे थे तो वो भी मैंने झाड़ दिए थे। और इनका जो बेड का था ना, ये निकला हुआ था गाइस, तो ये मैंने कल ठीक करवाया है। एकदम ये पता नहीं कैसे कील निकल गई थी, क्या हुआ था पता नहीं। आगे का ये जो हिस्सा है निकल के बाहर की साइड ज़्यादा निकल रहा था, तो इसमें चार्विक का पैर वगैरह फंस जाता था। तो ये मैंने कल ठीक करवा दिया है। तो ये बेड एकदम बढ़िया हो चुका है। तो यहाँ आ गई थी मैं लिविंग रूम में। तो मेरे को फटाफट से तो मैंने सारा कर दिया ही था पहले ही, और उसके बाद में मैंने आके पोछा लगा दिया, क्योंकि धोने के बाद में भी निशान रह जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ फटाफट से मैंने पोछा लगाया। गाइस आप कहोगे कितनी जल्दी बोलती है, तो गाइस मैं क्या करूँ, मेरी आदत है जल्दी बोल लेकर। छुन छुन को आप देख सकते हो मैं धमका रही हूँ पर तो गाइस 6:45 बजे से 7:15 बज गए थे काम साफ कर दिया। लाइट नहीं जलाई, मैंने बस एक लाइट जला रखी है। और ये बैग वगैरह जब बाद में रखूँगी, अभी नहीं रख रही हूँ मैं ना। तो इस रूम को कर देती हूँ मैं बंद। और यहाँ से मैंने अपना गद्दा रख रखा है सोनिया के रूम में, क्योंकि मैं वहीं सोती हूँ। तो अभी मैंने इस पर दुतई बिछा रखी है। और यहाँ ये सब कुछ ठीक कर दिए, पहले हटा दिए थे चार्विक की वजह से, चार्विक गिर देता। तो ये दोबारा से लगाए हैं। ये मैंने अच्छी तरह से सिंक वगैरह से ये साफ़ कर दिया मैंने अच्छी तरह से। यहाँ ये 2 प्लांट रखे थे मैंने छोटे वाले, वो यहाँ रख दिए मैंने, और ये यहाँ रख दिया। सारी कुछ अच्छी तरह से सफाई हो गई है। सोफ़ा वगैरह मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके झाड़ के ठीक कर दिया है। तो गाइस ये मेरी चुन चुन यहाँ पड़ी है, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं रहती है। और ये मैंने मेज़ पे भी कपड़ा मार दिया है। ये सारी 2 सीटें यहाँ लगा दी हैं। सोफ़ा पे कवर बिछा दिया, अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। पोछा सारे घर में लगा दिया है। डाइनिंग टेबल साफ़ कर दिया है। पेड़ देखो, पेड़ की हालत ऐसी हो गई गर्मी में बहुत ज़्यादा। और यहाँ से भी मैंने डाइनिंग टेबल साफ़ कर दिया बिल्कुल। एक केला पड़ा है तो इसे भी, ये भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। डाइनिंग टेबल भी खूब अच्छी तरह साफ़ कर दिए। और सीट पे भी कपड़ा मार दिया है। किचन में भी मैंने झाड़ू, मैंने पहले पूरा घर आज धोया है। धोने के बाद में सारे में पोछा लगाया है। तो यहाँ मंगाया था मैंने कल घी, तो ये भी आ गया। और घर की जो मलाई है उसे भी करूँगी आज, उसका भी मुझे घी बनाना है। तो गैस वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया। बर्तन सारे धो के रख दिए। इसमें है सोनिया के काले चने, जो मैं काले चने बना के सोनिया को देती हूँ छोंक के। तय चिमटे संभालती हैं बस। तो गाइस अब मैं नहाने जा रही हूँ। टाइम हो रहा 10:30 का। तो गाइस मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा 10:30 और अब बाल लिए मुझे जोत। आज थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई के चक्कर में आज मैं हो गई बहुत ज़्यादा लेट पूजा करने के लिए। नहीं 8:30 और 8:45 के आसपास जोत बाल देती थी, क्योंकि आज मैंने पूरा घर साफ़ करा है। तो इस वजह से आज मैं लेट हो गई हूँ। बस बाहर का रह गया है, तो बाहर भी मुझे सफा करनी है। मैं सोची हुई शीशे रखे हैं बाहर, वो चले जाएँ, उसके बाद उसकी सफाई करूँ, क्योंकि शीशे बार बार लग जाते हैं पैरों में। तो फिर कई बार चोट लग चुकी है। तो चलेगा, सारा काम निमट चुका है। नहा लेती हूँ, जोत बाल का फिर आटा मारती हूँ। और सोनिया को मैं उसके चने छोड़ के दे के आती हूँ। पहले उसके चने ही दे आती हूँ, क्योंकि फिर वो अपनी डाइटिंग कर रही है ना आजकल। तो उसके चने छोड़ के फिर जाके नहाती हूँ, फिर जोत बाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। तो गाइस मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा 10:30 और अब बाल लिए मुझे जोत। आज थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई के चक्कर में आज मैं हो गई बहुत ज़्यादा लेट पूजा करने के लिए। नहीं 8:30 और 8:45 के आसपास जोत बाल देती थी, क्योंकि आज मैंने पूरा घर साफ़ करा है। तो इस वजह से आज मैं लेट हो गई हूँ। बस बाहर का रह गया है, तो बाहर भी मुझे सफा करनी है। मैं सोची हुई शीशे रखे हैं बाहर, वो चले जाएँ, उसके बाद उसकी सफाई करूँ, क्योंकि शीशे बार बार लग जाते हैं पैरों में। तो फिर कई बार चोट लग चुकी है। तो चलेगा, सारा काम निमट चुका है। नहा लेती हूँ, जोत बाल का फिर आटा मारती हूँ। और सोनिया को मैं उसके चने छोड़ के दे के आती हूँ। पहले उसके चने ही दे आती हूँ, क्योंकि फिर वो अपनी डाइटिंग कर रही है ना आजकल। तो उसके चने छोड़ के फिर जाके नहाती हूँ, फिर जोत बाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नहाने के बाद में। तो गाइस पूजा मेरी हो चुकी है, और पूजा मैंने कर लिया। बस अब नहा के मैं आई थी। नहाने के बाद में मैंने अभी फेस पे भी कुछ नहीं लगाया, बस पहले आके मैंने पूजा करी, क्योंकि लेट हो रही थी। मैं चाह रही थी कि 11 बजे तक पूजा हो। तो 11:15 का टाइम हो चुका है। मैं जल्दी नहा के आ गई, फिर शाम को नहा लूँगी एक बार फिर से। तो चलिए गाइस दर्शन करा देती हूँ आपको भी। तो आप भी कर लीजिए दर्शन। पूजा हो चुकी है मेरी। ये मेरे लड्डू गोपाल जी, माता रानी, मेरे नीम करोली वाले बाबा जी।
तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मैं आटा मांड के रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस आटा मांड के रख दिया है और शाम को बनाऊँगी मैं कढ़ी। और अब तो मैं चटनी बनाऊँगी, चटनी के साथ रोटी खाएँगे। और अब बना लेती हूँ अपने लिए एक कप चाय बढ़िया सी, क्योंकि सिर में हो रहा है दर्द। तो गाइस आज मैंने दही जो थी बहुत ज़्यादा जम गई थी, तो रात की कुछ कल की चाय बच रही है, कुछ आज की दही हो जाएगी, तो दोनों दही को भिगो के और सोच रही हूँ कड़ी बना लूँ। काफ़ी दिन से कड़ी खाई है, आलू खा के पक चुके हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा, मेरा मन तो कर ही नहीं रहा आलू की सब्ज़ी कुछ भी खाने के लिए। तो आज बनाऊँगी शाम को कड़ी। और पीछे गैस पे रख दिया मैंने चाय। और फाइनली मेरा 10:30 बजे तक सारा काम निमट चुका था, क्योंकि अगर मैं पूरे घर की साफ़ सफाई करूँ तो टाइम लगता है। अब कल मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आज लगा। हफ्ते में 2 बार पूरे घर की सफाई हो जानी चाहिए। तो मेरे घर की सफाई हो गई है। और मशीन ख़राब हो गई थी तो कल मशीन भी ठीक करवाई है। कपड़े पड़े हैं तो कल धोऊंगी मैं कपड़े सारे। और अब मेरे आपको रेगुलर ही ब्लॉग मिलेंगे। और गाइस हमारी गाड़ी आने वाली है नई वाली, और वो इस हफ्ते में आ जाएगी। ब्लैक कलर की लिए सोनिया की पसंद की गाड़ी है। सोनिया ने, मैं तो कोई दूसरी ले रही थी, पर सोनिया को वही वाली गाड़ी लेनी थी ब्लैक कलर में, छत वाली जो होती है, सनरूफ वनरूफ क्या बोलते हैं, वो वाली गाड़ी लेनी थी। तो सोनिया की पसंद की गाड़ी आ रही है। अब देखो कल आए परसों आए, इस हफ्ते में आ जाएगी, इस हफ्ते के लास्ट आ जाएगी गाइस। तो गाड़ी आएगी तो गाइस उसका भी ब्लॉग दिखाऊंगी आपको। एक मिनट गाइस, चाय ना निकल जाए। तो गाइस मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारी जो पुरानी गाड़ी थी उसको पूरे 10 साल होने वाले हैं। उसको 5-6 महीने रह गए हैं 10 साल होने के लिए। फिर हमें गाड़ी चाहिए भी थी, क्योंकि अब तन्नू शादी करेंगे तो आना जाना भी है, सब चीज़ है, कार्ड वगैरह सबको कुछ बटेंगे, तो किराए की गाड़ी में तो हम नहीं बांट सकते। पहले मैं नहीं ले रही थी, क्योंकि मैंने इसके पापा से मना ही कर दिया था कि नहीं मुझे गाड़ी नहीं लेनी है, अभी मुझे तन्नू की शादी करनी है। फिर जब इसके पापा ने मुझे समझाया कि गाड़ी बहुत ज़रूरी है, कार्ड वगैरह किस में बटेंगे, तन्नू की शॉपिंग किस में होनी है, गाड़ी नहीं होगी तो कैसे जाओगे। जब सोचा तो मैंने कहा ठीक है ले लो। और वही ना, मेरी पसंद की गाड़ी नहीं ली है इसके पापा ने लिए सोनिया की पसंद की, ना कि तन्नू की पसंद की। तन्नू को भी वो गाड़ी पसंद है वैसे तो, तन्नू गाड़ी भी कह रही थी मम्मी मुझे पसंद है, पर है वो सोनिया की। तन्नू का कलर अलग है गाड़ी का, और सोनिया का ब्लैक, उसे ब्लैक कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद है सोनिया। तो चलो गाइस गाड़ी आ जाएगी तो आप सबको भी मैं बहुत जल्द गाड़ी दिखाने वाले हैं अपनी। तो चलिए गाइस, सुबह से कुछ चाय वाय कुछ नहीं पी है, पूजा करने के बाद में ही चाय पीती हूँ। और 11 बज चुके होंगे, 11:15 के आसपास मैं नहा के आ गई थी। तो चलिए गाइस चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो यहाँ बन रही है चाय, और मैंने आटा दोबारा से मांड के रख दिया है इसमें। तो यहाँ बन रही है चाय, बस चटनी बनाऊँगी तो वो बनाऊँगी थोड़ी देर में, जैसे कोई रोटी खाएगा जब बना दूँगी। और थोड़ी सी चाय रखी है तो उसे मैंने अलग कर दिया बिलोने के लिए। तो गाइस चलिए चाय पी लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपको। चलिए गाइस चाय मैंने डाल दिया, अब जाके चाय पी लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो चलिए गाइस मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना। यहाँ बन रही है रोटी, सोनिया बैठ गई है, तन्नू आ रही है अभी नहा के, तो तन्नू नहा के खाएगी खाना। तो यहाँ मैं बना लेती हूँ रोटी, आपसे फिर मिलती हूँ। और चटनी मैंने बना ली है।